अरविंद केजरीवाल पे जो भी आरोप लगे हैं, सबसे बड़ी बात वो सिद्ध नहीं हुए। और पहली बात, दूसरी बात यह कि उन्हें पूर्ण रूप से बरी भी नहीं करा गया है। ठीक है, तो उन्हें इस्तीफा देना तो बनता है, नैतिक है, देना चाहिए। उनका इस्तीफा देना 100% बनता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जितने भी भ्रष्ट, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या किसी भी पार्टी के हों, उन्हें चुनाव में टिकट देना ही नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन को। सबसे पहली बात, उन्हें अधिकार नहीं है कि वो दोबारा आगे इलेक्शन लड़ें। क्यों नहीं देना चाहिए भाई, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप फिर दोबारा आ रहे हो, ठीक है, फिर पब्लिक के बीच में जा रहे हो, पैसा खिला रहे हो, सब कुछ कर, वोट लेके आप फिर आ जा रहे हो। कहने का मतलब है कि कोई भ्रष्टाचार के आरोप में कोई भी नेता, उसको फिर से ये टिकट नहीं मिलनी चाहिए। मतलब ही नहीं होना चाहिए ना, जरूरत ही क्या है, जरूरत ही क्या है। आप 70-70 साल, 80-80 साल के नेताओं को लेके घूम रहे हो, 10-10, 15-15 उनके ऊपर कैसे आप उनको दोबारा ला रहे हो, फिर असेंबली में बिठा रहे हो। अरे आप नए लड़कों को उठाओ ना, 35 साल, 30 साल, 40 साल के नए नए लड़के जो करेंगे, कुछ करके देंगे, जिनको जरूरत नहीं है उन चीजों की, नहीं लेते, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी नहीं है, जनता के जो अपने मुद्दे हैं, जनता की जो अपनी जरूरतें हैं, उनका कौन देख रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या बीजेपी के नेता देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उन्हें कौन देखेगा? ठीक है, आपने भ्रष्टाचार करा, आपको अंदर कर दिया, आप अब छूट के आ गए, आप फिर आ जाओगे, आप फिर वोट मांगोगे पब्लिक से, फिर अपना रोना रोगे, पब्लिक फिर आपको बैठा देगी। वही दूसरा कोई कर रहा है, तो इस चीज को देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी नहीं चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, नेता चाहिए, करने वाला चाहिए। पार्टी से या नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी तो आप देखो, बड़ी से बड़ी कौन नहीं है, कहाँ नहीं है, बताओ आप। अब ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ करा, कांग्रेस, बीजेपी ने कुछ नहीं करा। अरे किसी ने कुछ करा नहीं करा, जनता को क्या मिला? आपने जनता को क्या दिया और क्या दे रहे हो आप आगे? जनता को ये नहीं चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है। जनता जब अपना प्रतिनिधि किसी क्षेत्र से चुनती है, वो पार्टी को नहीं चुनती, प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि क्या करता है? वो जाके पार्टी की गोद में बैठा रहता है, वो अपने पार्टी के हिसाब से चलता है। उससे पहले क्या कहता है? मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए करूंगा, सब कुछ आपके लिए होगा। और जीतने के बाद क्या होता है? सब कुछ पार्टी के हिसाब से चलता है, पार्टी के लिए होता है, पार्टी का प्रोटोकॉल होता है। तो ये चीजें हैं, इस चीज को देखना चाहिए। नाम नहीं चाहिए, प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो पब्लिक का है, तो पब्लिक के लिए ही काम करे, तो पब्लिक उसको अपने लिए चुनती है, ना कि पार्टी के लिए चुनती है। नहीं, एक्टरों का ऐसा है सर, देखिए, अगर कोई एक्टर राजनीति में आता है तो उसको अपना वो कैरियर छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो राजनीति में नहीं आना चाहिए। अगर आप राजनीति में आए तो आपके पास इतना समय नहीं बचता है कि आप दोनों चीजों को मेंटेन करके चलोगे, क्योंकि आपको वहां से फुर्सत मिलेगी तभी आप यहाँ संभाल पाओगे, अपना क्षेत्र देखोगे, वहाँ की जनता की समस्याएं सुनोगे, उनका समाधान निकालोगे। अब आप कहते हो कि हमारे पास तो पीए है, हमारे पीए, हमारे वो ये कर ले। अरे जब पीए ने ही काम करना है तो हम आपको क्यों चुनेंगे? हम आपके पीए को चुन लेंगे। आप बैठो, अपनी फिल्में बनाओ, और जब आपने राजनीति में आना है तो आपने वो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना भी चाहिए। नहीं तो आप एक को चुनो। भाई, आपने अगर सेवा ही करनी है क्षेत्र की आगे, तो आप जब राजनीति में आ गए हो तो आपको फिर उस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। आपका पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या था, क्या नहीं था। अगर आप दोनों को कर रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए हो, फिर सेवा के लिए नहीं आए हो। हेमा मालिनी एक एमपी के रूप में मथुरा से चुनी गई हैं, वो तो अच्छा काम कर रही है वहाँ से। तो हेमा मालिनी जब मथुरा से चुनी गई है तो हेमा मालिनी ने अपना फिल्मी कैरियर खत्म कर दिया ना। आप इस चीज को देखो ना, हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी कैरियर को स्टॉप लगा दिया, तब वो वहाँ पे ठीक है, काम भी कर रही है, चुनी भी जाती है, पब्लिक उनको लाती भी है। अब मान लो कोई नया आता है, आप सपोज किया, आप कह रहे कंगना रनौत। अब कंगना रनौत ठीक है, जीत गई। अब कंगना रनौत या तो फिल्मी कैरियर को छोड़ें, पूरी तरह इस पे ध्यान दें, तभी तो कर पाएंगी। अब वो उधर शूटिंग कर रही है 15-15, 20-20 दिन, इंडोर आउटडोर जो भी है, 2-2 महीने, 4-4 महीने, तो समस्या है, कौन सुनेगा, कौन देखेगा? भाई पीए, अरे पीए है तो हमने पीए को चुन लेना था, फिर आपको क्यों चुनते हम? जब आपने यही काम करने, तो ये होना चाहिए कि अगर आपने, ये होना ही चाहिए कि अगर आप किसी और क्षेत्र में और राजनीति में आ रहे हो तो आप उसको छोड़ोगे, उसके बाद आप राजनीति में आओगे। जब आप पूरी तरह सक्रिय होगे तभी तो कुछ करोगे ना। तो एक एक्टर अच्छा नेता बन सकता है या नहीं बन सकता? एक एक्टर अच्छा नेता बन सकता है या नहीं बन सकता वो मैं नहीं कह सकता, मगर अगर हाँ एक एक्टर अच्छा इंसान है तो वो अच्छा नेता भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि अच्छा एक्टर है तो अच्छा नेता बनेगा, ये अच्छा नेता है तो अच्छा एक्टर बनेगा। शर्त यह है कि अच्छा इंसान अगर है तो वो अच्छा नेता भी बन सकता है।
धन्यवाद। आपका पहला सवाल था कि केजरीवाल जी जमानत पे हैं, 6 सड़कों पे हैं, ना वो ऑफिस जा सकते हैं ना ही वो कोई कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो लगता है कि अब जब चुनाव होंगे, इलेक्शन होगा, तो कोई भी पार्टी आए मुद्दे पे काम करे, मुद्दे पे राजनीति हो तो अच्छा है। और सारी चीज़ों का मुद्दा है, सब रोजगार का मेन चीज़ है, और अपने एजुकेशन का, पढ़ाई का, ये सारे मुद्दे हैं। मतलब ठीक से अगर कार्य करे तो फिर क्या मुश्किल है, कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है। और इलेक्शन होंगे वो भी देखा जाएगा कब होंगे। अगर इलेक्शन होता है तो इस पार्टी का चुनाव, मतलब कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या लगता है? आम आदमी फिर से जीतेगी या कोई अदर पार्टी का? देखिए, आम आदमी के चांसेस तो हैं, लेकिन बट अगर अब इलेक्शन होगा तो कंगना रनावत भी आ सकती है, सनी देओल भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो एमपी है, एमएलए दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहे हैं तो सर कोई भी पार्टी लड़ सकती है, बीजेपी भी निकल सकती है, कोई पार्टी लड़ सकती है, लेकिन जीतने के चांसेस क्या लगता है? जीतने के चांस तो मेरे को लगता है 60% तो केजरीवाल जी के ही है। केजरीवाल जीतेंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनके सारे एमएलए धीरे धीरे करके वो जेल जा रहे हैं। तो वैसे में क्या वो उस छवि में उनका चुनाव जीतना वाजिब है? सर वो तो देखते हैं कि कौन जीत पाएगा कौन नहीं जीत पाएगा, लेकिन हाँ ज्यादातर जो उम्मीद है वो केजरीवाल जी की है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री से तो और कोई चेहरा कौन सा होगा आम आदमी पार्टी का, क्या लगता है? तो, सर मनीष सिसोदिया जी भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। और अपना हरियाणा से भी कोई भी आ सकता है। और ये हमारे आतिशी जी हैं, संजय सिंह हैं, ये सब? हाँ, कोई भी हो सकता है सर। क्या मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को जगह दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर ही है कि अरविंद केजरीवाल जी हैं। क्या एक्टर को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक्टर तो सर देखो, एक्टर तो एक्टर ही है, वो कार्य करने में इतना कहाँ ध्यान लगाएगा। ज्यादातर तो जो राजनीति में पहले ही है, ऑलरेडी पहले ही है, उसको ही आना चाहिए। तो वैसे तो कंगना रनावत और गुरदासपुर से सनी देओल एमपी के रूप में वैसे ही कार्यरत हैं, तो क्या एक्टर एक अच्छा राजनेता बन सकता है? हाँ सर, मेरा तो राय यही है कि केजरीवाल जी को ही आना चाहिए दोबारा। अच्छा, एक्टर के बारे में बात करो। एक्टर तो नहीं आने चाहिए सर, एक्टर को नहीं आना चाहिए, उनको एक्टिंग ही करना चाहिए। हाँ, उनको एक्टिंग ही करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी सर। आप